दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक धर्म भारत का ऐसा है जिसको हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में एक धर्म के साथ साथ एक लाइफ स्टाइल के रूप में पढ़ाया जाता है। इन बड़े इंस्टीट्यूशंस का, प्रोफेसर्स का, रिसर्चर्स का ये मानना है कि यदि इस धर्म की आस्थाओं के साथ जीवन जिया जाए तो दुनिया की आधी से ज़्यादा समस्याएं खत्म हो जाए, इंसान के परिवार की, उसके समाज की, यहाँ तक कि उसके भीतर की भी समस्याएं खत्म हो जाए। दोस्तों, वो धर्म है जैनिज़्म। और आज मैं आपको जैनिज़्म के 5 ए बताने जा रहा हूँ। इन 5 ए को अपनाकर आप जीवन में, व्यापार में, परिवार में, समाज में कहीं भी बेतहाशा तरक्की और समृद्धि हासिल कर सकते हैं। आप सदा स्वस्थ रह सकते हैं, भीतर से खुश रह सकते हैं और इस तनाव भरी दुनिया का हर क्षण आनंद से बिता सकते हैं। दोस्तों, क्या है वो 5 ए? उसके पहले मैं ये बताऊं कि लोगों को ये भ्रम है कि जैनिज़्म जो है भगवान महावीर से शुरू हुआ है, क्योंकि महावीर जयंती के नाम से हमको एक हॉलीडे मिलता चला आया है, इसलिए सबको ये लगता है कि जैनिज़्म मीन्स भगवान महावीर। जबकि जैनिज़्म में 24 तीर्थंकरों यानी 24 भगवानों की श्रृंखला होती है, उसमें भगवान महावीर 24वें हैं और उनके लाखों साल पहले ये ऋषभनाथ भगवान से शुरू हुआ था। खास बात ये कि इस धर्म के अंदर साइंस इतना ज़्यादा छुपा हुआ है कि इसको हेल्थ के लिए और पर्सनल हैप्पीनेस के लिए सबसे बेस्ट रिलीजन्स में से एक माना गया है। यहाँ तक कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसमें छुपा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो ए हैं जो एक कॉमन व्यूअर के जीवन में काम आ सकते हैं। सबसे पहला ए, अपोलॉजी डे। अपोलॉजी डे को जैनी कहते हैं क्षमावाणी। जैनिज़्म में एक खास दिन मनाया जाता है जिस दिन आप हर जानने वाले से और कई बार अनजान व्यक्ति से समाज के उसके पास भी जाकर कहते हैं उत्तम क्षमा, मतलब साल भर मुझसे जो गलतियां हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं और आपको माफ़ करता हूं। बहुत सारे ऐसे घर जहां पर महीनों से, सालों से बात बंद होती है, वो बात कई बार ऐसे मौक़ों पर शुरू हो जाती है। कई बार दोनों पक्ष ईगो की वजह से एक दूसरे से मन की बात नहीं कह पाते और उस दिन वो उत्तम क्षमा कहकर जब गले मिलते हैं या पैर छूते हैं, वहाँ से कम बातचीत शुरू हो जाती है। सोच कर देखिए, जैनिज़्म के अपोलॉजी सिद्धांत पहले ए को यदि आप अपनाते हैं तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे और आप हर रात तनाव मुक्त होकर सोएंगे, क्योंकि आपके जीवन में नकारात्मकता नहीं होगी। जैनिज़्म का दूसरा ए, अहिंसा। कभी कभी सोचता हूं कि भारत और पाकिस्तान अपना इतना बड़ा बजट हथियार में लगा देते हैं। सोच कर देखिए, यदि दुनिया में हथियार ना होते तो क्या होता? ये सारा पैसा कहाँ खर्च होता? ये सारा पैसा एजुकेशन में खर्च होता, हेल्थ में खर्च होता, बेसिक फैसिलिटीज में खर्च होता। तो मैक्रो लेवल पर यदि अहिंसा को अपनाएं तो विश्व की सैकड़ों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकते हैं। माइक्रो लेवल पर यह अहिंसा क्या कहता है? ये कहता है डोंट किल, किसी को मत मारो। जैनिज़्म में एक चींटी चूहे को भी नहीं मारते, घर में चूहा मारने की दवाइयाँ भी नहीं रखते, क्योंकि चूहा मारने से भी दोष लगते हैं। चूहा कपड़े को काट जाए वो ठीक है, लेकिन चूहे को नहीं मारेंगे। लेकिन अहिंसा का सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है? सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है नॉन वायलेंस इवन इन स्पीच, यानी आपने मुंह से भी किसी को गलत बोला तो भी वो हिंसा है। और उससे भी बड़ा दोस्तों, क्रांतिकारी, यदि आपने मन में भी किसी के लिए गलत सोचा तो वो भी भाव हिंसा है, हिंसा इन थॉट्स। तो जब आप सोचिए कि धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में हिंसा का ये फॉर्मेट हो जाएगा, तो ना आप मन से किसी के लिए गलत सोचेंगे, ना मुंह से गलत बोलेंगे और ना ही किसी को हर्ट करेंगे। तो अहिंसा को हम जितना ज़्यादा डीप रूटेड अपने भीतर करेंगे, उतना हम किसी को भी हर्ट करने से बचेंगे और जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय होगा। ग्लोबली सैकड़ों समस्या, गल्फ से शुरू करके, चाइना से शुरू करके, जहाँ जहाँ पर भी वर्ल्ड में हिंसा के हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, आप ये मान के चलिए यदि अहिंसा की डॉक्ट्राइन स्प्रेड होती है तो विश्व एक बहुत अच्छी जगह बनेगा रहने के लिए, अ बेटर प्लेस टू लिव। तीसरा ए, जिसको दुनिया भर में गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट तक सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको बड़े बड़े जनरल इलेक्ट्रिक से लेके मर्सिडीज तक सारे कॉरपोरेशंस अपनी ट्रेनिंग्स में यूज करते हैं, उसका नाम है अनेकांतवाद। अनेकांत मीन्स मल्टी साइडेड, वाद मीन्स डॉक्ट्राइन। सो मल्टी साइडेड डॉक्ट्राइन क्या कहती है? मल्टी साइडेड डॉक्ट्राइन ये कहती है कि हर इंसान का अपना एक व्यू पॉइंट होता है, उसके व्यू पॉइंट को भी समझो। तो कभी कभी जो कहते हैं ना कि सामने वाले के जूते में पैर डालकर देखो, बिजनेस में कहते हैं कस्टमर क्या सुनना चाहता है वो समझो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझो, कस्टमर बन के सोचो।
ये सब कुछ क्या है? अनेकांतवाद। यदि आपके पुत्र से लड़ाई होती है तो एक बार अपना पुत्र या बेटा बन के सोचो, बिटिया बन के सोचो। पार्टनर्स में लड़ाई हो रही तो सोचो वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो बन के सोचो। तो हमारे सारे विवादों की जड़ क्या है कि सामने वाला हमारे हिसाब से काम नहीं करता। हर पिता अपने बेटे से क्यों नाराज रहता है? वो मेरी नहीं सुनता। बेटा क्यों नाराज रहता है? पापा मेरी नहीं सुनते। हस्बैंड नाराज रहता है, वाइफ नहीं सुनती। वाइफ नाराज रहता है, हस्बैंड नहीं सुनता। कोई किसी की नहीं सुनता। सबको लगता है मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि हम सब लाइफ में सिर्फ एकांतवाद प्रैक्टिस करते हैं, मीन्स वन साइडेडनेस। तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सिद्धांत जो जैन धर्म में डीप रूटेड है, अनेकांतवाद, वो ये कहता है कि यदि राजनीतिक पार्टी से लेके कॉरपोरेट जगत से लेके बिजनेसेस तक सब दूसरा क्या चाहता है, या दूसरा क्या सुन के खुश होगा, या दूसरे को हम सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, या दूसरा यदि एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, यदि हम इस तरीके से सोचने लग जाए तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी सफलता होगी। और इसके लिए सिर्फ एक चीज को सबसे पहले आग लगाना पड़ता है, वो है मैं सही या अहम ब्रह्मस्मि, मतलब आई एम राइट। इसको आपको पहले आग लगाना पड़ता है। चौथा, 100% हेल्थ के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, आहारचर्या। यूँ तो आधे से ज़्यादा जैनी भी इसको प्रैक्टिस नहीं करते अपने अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से। लेकिन यदि जैन आहारचर्या को अपनाया जाए तो विश्वास कीजिए जीवन 100 साल का होगा और बिना बीमारियों का होगा। जैसे जापान में कुछ लोग होते हैं ना 100 साल से ज़्यादा रहने वाले, तो वो सारे लोग जो इकिगाई प्रैक्टिस करते हैं वो आधे से ज़्यादा समझिए जैन सिद्धांत है। क्या होता है जैनों में बाय डिफ़ॉल्ट? सूर्यास्त पूर्व भोजन कर लो। तो सूर्यास्त पूर्व मतलब 6:30 बजे आपने खाना खा लिया। अब अगली सुबह मंदिर से आने के बाद 9 बजे लगभग आप पहला अन्न लेते हो। तो 15-16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी हर दिन होती है, 365 दिन। तो जैन तो बाय डिफॉल्ट बचपन से इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। हालांकि बहुत सारे घरों में अब ये टूट गया है, लेकिन जो भी करते हैं वो 60 साल, 70 साल, 80 साल तक भी फुर्तीले रहते हैं, एजाइल रहते हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं नहीं होती। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसकी आज चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, वो जैनिज्म में डीप रूटेड है बाय डिफॉल्ट। इसीलिए यदि आपको लंबी उम्र चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, तो आप जैनिज्म की लाइफ स्टाइल अपना लें, जिसमें से सबसे स्पेशल चीज़ है उनकी भोजन शैली, जो अपने आप 365 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाती है। और सबसे लास्ट जो कि आज की इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में बहुत बड़ा प्रश्न है, वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब धीरे 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 करके वस्तुओं का त्याग कर देना, उतना ही रखना जितना ज़रूरी है। हालांकि जैनी भी 50, 70, 80, 90% तक ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन करने लायक चीज़ है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट्स है। इसीलिए आप जैन साधुओं को देखेंगे तो जैनों में भी अलग अलग सेक्ट होते हैं। श्वेतांबर सेक्ट में वो बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों पर आ जाते हैं। दिगंबर सेक्ट में जब आप बढ़ेंगे तो वो तो कपड़े भी छोड़ के पूरी तरीके से न्यूडिटी की हद तक मिनिमलिज्म में चले जाते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे मोह है। आज सारी दुनिया में मिनिमलिज्म की बात चल रही है। लोग कहते हैं उतना ही रखो जितना ज़रूरी है, बाकी सब वेस्ट है। जितना ज़्यादा ताम झाम पालोगे उतना ज़्यादा उसको मेंटेन करने का टेंशन, उसके लिए अर्न करने का टेंशन, अर्न करने के लिए गलत करने का टेंशन। तो जैनिज्म कहता है अपरिग्रह, मतलब उतना ही रखो जितना ज़रूरी है, बाकी जितना एक्स्ट्रा है उसको दान करते चले जाओ। क्योंकि आज हमारे असंतुष्ट रहने का मेन कारण क्या है? दूसरे के पास एक्स मॉडल की गाड़ी है, हमारे पास नहीं है। दूसरे के पास इतना बड़ा बंगला है, हमारे पास नहीं है। उसका बच्चा इतने बड़े स्कूल कॉलेज में जाता है, हमारा नहीं जाता। उसके पास इतनी बढ़िया ज्वेलरी है, हमारे पास नहीं है। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है कि दूसरों के पास XYZ है और हमारे पास नहीं है। यदि यही अपरिग्रह या मिनिमलिज्म हमारी लिविंग फिलॉसफी होती तो इनफैक्ट हम ये परेशान हो रहे होते कि भाई मेरे पास ज़्यादा क्यों है भाई, कम कर जरा। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि जैनिज्म के 5 प्रिंसिपल्स, 1 अपोलॉजी डे, 2 अहिंसा, 3 अनेकांतवाद, 4 आहारचर्या, 5 अपरिग्रह, ये 5A बहुत सिंपल 5 है। यदि आप याद रख ले, आप किसी भी धर्म के हो, पंथ के हो, भाषा के हो, बोली के हो, देश के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमको एक शानदार अद्भुत जीवन चाहिए जिसमें खूब हैप्पीनेस हो, जॉय हो, पीस हो, जिसमें खूब सारा सक्सेस भी हो, लेकिन उस सक्सेस के रास्ते में बहुत कुछ गलत ना करना पड़े, तो जैनिज्म एक आइडियल लाइफ स्टाइल है। दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ ने जैनिज्म को एक लाइफ स्टाइल के रूप में दुनिया की बेस्ट लाइफ स्टाइल्स में से एक कहा है। तो आपको इसमें से सबसे अच्छा क्या लगा? आप क्या
अपनाना चाहते हैं ये मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।